क्ले के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये मैं खिलौना बना रहा हूँ जो मैं कल बाइबल स्टडी में एक मुजाहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे मैंने कुछ फ़र्क तरीके से निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपका ख्याल है कैसा बनाया है? क्या है ये? अच्छा है ये कि इसकी चार टांगे हैं, तो ये कुत्ता लग रहा है और वो भी एलियन कुत्ता लग रहा है। आपको ख्याल है ये एलियन कुत्ता मैंने बनाया? मुझे तो एलियन जैसे लग रहा है। आपने क्या बनाया? मैंने तो अपनी तरफ से इसे घोड़ा बनाया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इस तरह से थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना चाह रहा था। आपको पता है कि खुदावन ने हर किसी को तोड़े दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पोट्री का तोड़ा आपके पास तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए आप इसको रहने ही दें। हाँ, मेरे ख्याल में मुझे कल इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ना। बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना चाह रहा था सिखाने का। तो आप सिखाने क्या वाले हैं कल मैं असल में काशिफा में बाइबल स्टडी के जो ग्रुप है उनके साथ पढ़ाने या सिखाने के मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं उनको ही शेयर करना चाह रहा हूँ, उनको सिखाना चाह रहा हूँ। पर इसकी ज़रूरत क्या है? काशिफा ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप गौर करें कि जब खुदावंद के पैगाम को आप पहुँचा रहे हैं अपने नाजरीन को, और जो सुनने वाला है अगर खुदावंद का पैगाम जो है वो उस तक उनकी सोच और समझ के मुताबिक बेहतर तौर पर ना पहुँचे, तो मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस का जो कलाम है और कलाम मुक़द्दस की जो तालीम है वो बेअसर होती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है इलियासिफ कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखना पसंद करते हैं ना। बाज़ लोग हैं जो देख कर सीखते हैं, देख कर सीखना पसंद करते हैं, जैसे कि तस्वीरों के ज़रिए से या वीडियोस वगैरह के, या मुज़ाहरा जब आप उन्हें करके दिखाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो ज़ुबानी सीखना पसंद करते हैं, जैसे कि अगर आप मौसीकी वगैरह के ज़रिए उनको सिखाएं, या जब डिस्कशंस में बैठे होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सीखते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और अच्छे पॉइंट को आपने नोट किया कि हर किसी के सीखने का जो तरीक़ेकार है, स्टाइल है, वो फ़र्क है। और हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो इशारों से सीखना पसंद करते हैं, हैंड साइंस जो हैं हाथों के इशारों से सीखना पसंद करते हैं। कई लोग जो हैं वो ग्रुप की सूरत में सीखना पसंद करते हैं, या क्लासरूम की जो सूरत है उसमें सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कई लोग हम जानते हैं जिन्हें जो कि तन्हाई में सीखना पसंद करते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे जो ग्रुप में नहीं पढ़ सकते थे और वो तन्हाई में ज़्यादा तहकीक करते थे, सीखते थे, और उनको अच्छा लगता था कि वो ख़ुद जो है वो बहुत सारी चीज़ों की तहकीक करके ख़ुद जो है किसी नतीजे पर पहुँचें। और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जो कि अगर आप एक लीडर जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन सारे स्टाइल्स में से वो देखें कि आपके सीखने वाले जो हैं वो किस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं और उनके मुताबिक जो है वो इन्हें सिखाएं। इलियासिफ, खुदावंद यीशु मसीह की भी अगर हम मिसाल दें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाया करते थे। कई दफ़ा वो सवालात पूछा करते थे जिसका हवाला हमें मत्ती 16 बाब और उसकी 26वीं आयत में मिलता है। उसके अलावा वो कई दफ़ा कहानियों का इस्तेमाल करते थे जिसका हवाला हमें मिलता है मत्ती के इंजील उसके 13वें बाब की 34वीं आयत में। और साथ साथ वो कई दफ़ा मिसालें इस्तेमाल करते थे, कई दफ़ा वो अमली तौर पर सिखाया करते थे। जी बिल्कुल, और खुदा यीशु मसीह की मिसाल और मॉडल हमारे सामने बहुत ही ख़ास है, क्योंकि वो नाजरीन को पहले देखते थे, उनकी सोच को देखते थे, उनकी सिचुएशन को देखते थे और उसके मुताबिक जो है वो उन्हें सिखाया करते थे। जैसे आपने बताया कि कहानियों का भी इस्तेमाल करते थे, तमसीलों का भी इस्तेमाल करते थे, वो अमली मिसालें जो हैं उनका भी इस्तेमाल करते थे। और इस वक्त जब मैं कल क्लास में उनके साथ बातचीत करना चाह रहा हूँ तो मैं 3 ऐसे बुनियादी पढ़ाने के जो स्टाइल हैं, सिखाने के स्टाइल हैं, जो उन पर बात करना चाह रहा हूँ। और जैसे लेक्चरर फॉर्म हो गया, या डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म हो गया, या हम एक और फॉर्म देखते हैं जिसे हम फैसिलिटेटर फॉर्म कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ काशिफा कि जो हर सीखने का जो स्टाइल है उसका कोई ना कोई मनफी और मुस्बत पहलू होता है। ये तो है। हमें चाहिए कि हम उसके मनफी और मुस्बत पहलू को देखें और फिर देखें कि उसका हल कैसे निकाला जाए, या किस तरह उस तरीके से उन्हें बेहतर समझाया जाए। मैं आपको मिसाल इस तरह देना चाहूँगा कि जैसे एक लेक्चरर फॉर्म जो है, या लेक्चरर स्टाइल जो है सिखाने का या पढ़ाने का, उसमें हम देखते हैं कि उसके कुछ मुस्बत पहलू हैं। मुस्बत पहलू ये है कि इसमें हमारे पास चूँकि वक्त ज़्यादा होता है, क्योंकि एक लेक्चर फॉर्म होता है, हम ज़्यादा देर तक सिखा सकते हैं, अपने मटीरियल को जो है या पढ़ाने का जो करिकुलम है उसको हम ज़्यादा कवर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है इसमें हम बड़ी जमात में बेहतर तौर पर जो है वो सिखा सकते हैं। ये तो हो गए उसके मुस्बत पहलू। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टाइल के मनफी पहलू भी हैं। और मनफी पहलू हम क्या देखते हैं, चूँकि क्लास बड़ी होती है और वक्त ज़्यादा दरकार होता है सिखाने का, और एक ही शख्स बोले जा रहा होता है, तो कई दफ़ा ये सीखने का जो अमल है या सीखने का जो स्टाइल है काफ़ी बोरिंग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसे बेहतर किस तरह बनाया जाए। याद रखें कि
ख़ास बात यह है कि जब हम लेक्चर फॉर्म में किसी बात को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं तो उसको ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए अच्छा होगा कि हम इसमें तस्वीरों को शामिल करें या वीडियोस को शामिल करें या इसमें ग्रुप की डिस्कशन को जो है वो शामिल करें। इस तरह क्या होगा कि सारा ग्रुप जो है या सारी क्लास जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में अपनी डिस्कशन में शामिल होंगे और वो अपने टॉपिक को या अपने उन्वान को जो है वो बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। इलियासिफ, जो दूसरा मेथड आपने बताया था, जो तरीक़ाकार डेमोन्स्ट्रेशन का या जिसे हम मुज़ाहरे के ज़रिए कहते हैं सिखाने का अमल, उसका मुस्बत पहलू ये है कि हम उसके लिए तस्वीर इस्तेमाल कर सकते हैं, अमली तौर पर उन्हें सिखा सकते हैं, या ड्रामों के तौर पर कई दफ़ा लोग ड्रामा जो होते हैं उन्हें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या कई दफ़ा अमली प्रैक्टिस के ज़रिए, जैसे सपोज़ करें कि अगर हम एक बड़े ग्रुप में पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो आप ऐसा करें कि दो दो के जोड़े बना दें और उसमें उनको कहें कि वो इस चीज़ की मश्क करें, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सीख सकते हैं उसके ज़रिए। और इसका मनफी पहलू ये है कि कई बार हमारे पास इतने वसाइल नहीं होते, जैसे कि कई दफ़ा हमें वीडियो दिखानी है तो हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं होता, और अगर प्रोजेक्टर होता है तो कई दफ़ा लाइट नहीं होती, बिजली चली जाती है, और कई दफ़ा जनरेटर का इंतज़ाम नहीं हो पाता। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुश्किलात हमें दरकार हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हिचकिचाहट महसूस करते हैं या डरे डरे सहमे से वो ग्रुप में बैठते हैं। उन्हें ये खौफ होता है कि कहीं हमें सवाल ना पूछ लिया जाए या कहीं हमें सामने बुलाकर कोई मश्क ना करने के लिए कह दिया जाए, तो वो मुज़ाहरा करने के लिए ना कह दें, तो वो कुछ घबराहट सी महसूस कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसको बेहतर बनाने के लिए अच्छा होगा कि अगर हम कहानियों का या मिसालों का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ अच्छा होगा कि हम अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से उनको सिखाएं। और इसके अलावा ये भी बहुत ही एक मुफीद ज़रिया होगा कि अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मश्क का या प्रैक्टिस करने का मौका दें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। और एक आखिरी स्टाइल जिसके बारे में उनसे मैं बात करना चाहता हूँ वो है फैसिलिटेटर स्टाइल या फैसिलिटेटर मेथड जिसे हम कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि उस्ताद जो है वो ख़ुद हर चीज़ को सिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ऐसे अमली इक़दाम जो है वो अपने सीखने वाले को पेश करता है कि वो ख़ुद जो है वो तजुर्बे से अपने सीखे, खुद जो है वो तहकीक करके सीखे। बिल्कुल। ऐसे सिखाने का जो अमल है उसके जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि उस्ताद शागिर्द की ख़ुद सिखाने में मदद करता है और उसकी हौसला अफजाई करता है। और हम देखते हैं कि उस्ताद शागिर्द को ये मौका देता है कि वो ख़ुद चीज़ों को तहकीक करे और उनको सोचे। तो ये इसके मुस्बत पहलू हैं। मनफी पहलू ये है कि चूँकि कई दफ़ा शागिर्द ख़ुद इस सारी बात को सीख रहा होता है या ख़ुद ज़्यादा सीखने में वक्त गुजार रहा होता है, तो कई दफ़ा वो जो मौजू है उससे हट जाता है और जो नताइज हैं या जो सीखने के अमल में जो उसके नतीजे निकलते हैं उनको वो बेहतर तौर पर अक्स नहीं कर पाता। ये इसका मनफी पहलू है। और फिर हम देखते हैं कि इसका हल किस तरह निकाला जाए। हल इस तरह निकाला जाए कि उस्ताद जो है वो शागिर्द को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे कि जब वो किसी नतीजे पर पहुंचता है तो देखे कि क्या वो दुरुस्त नतीजे पर पहुंचा है, या अगर वो अपने तजुर्बे से चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसकी मदद करे और ऐसे उसे टूल्स फराहम करे कि जिससे उसे सीखने में आसानी हो। मसलन हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर वो कलाम मुक़द्दस का मुताला कर रहा है तो उसकी मदद करे कि वो किस तरह कलीदुल किताब को इस्तेमाल करे, या किस तरह वो कामूसुल किताब को इस्तेमाल करे, किस तरह वो डिक्शनरी को इस्तेमाल करे। तो ये सारी चीज़ें जब उस्ताद ख़ुद उसके साथ तजुर्बे से उसे सिखाता है तो उसे सीखने में आसानी होगी और वो जो है बेहतर नतीजे पर पहुंचेगा। तो ये सारी चंद बातें थी जो मैं कल अपने ग्रुप के साथ जो है उन्हें सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, और इन मेथड्स को उनको जो है वो इस्तेमाल करने के लिए मदद करना चाह रहा हूँ। इलियासिफ, वाकई में ये तरीके जो हैं अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम अपने सीखने और सिखाने के अमल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है उसको याद कर लेते हैं। बिल्कुल। शागिर्दियत के अमल को बेहतर बनाने के लिए किसी शख्स को छोटे ग्रुप की रहनुमाई करने के लिए ट्रेन करना ज़रूरी है। छोटे ग्रुप में सीखने के लिए चंद तरीक़ेकार हैं जिन्हें याद रखना बेहद ज़रूरी है। लेक्चर मेथड, मुज़ाहरे के ज़रिए यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और फैसिलिटेटर मेथड। काशिफा, फिर आपका क्या ख्याल है कि मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? इलियासिफ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप ऐसा करें कि सारे ही जो जमात के लोग हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा क्ले बांटें और उन सब से कहें कि वो अपने तजुर्बे से कुछ ना कुछ इसमें से बनाएं। और हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जिसके पास वाकई में ही पॉटरी का तोड़ा हो और वो आपकी हेल्प करे कि वो आप उस सबक को बेहतर तौर पर बनाएं। आपने बिल्कुल ठीक है। और हो सकता है कि उनके बनाए हुए किसी खिलौने को जो है वो मैं मुज़ाहरे के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। बहुत अच्छा आइडिया।